हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। आर्गुमेंट्स को हम लोग किस किस तरीके से हम लोग फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं देखता हूँ वहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स देखते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेफ बनाया और मैंने यहाँ पर डेमो नाम का एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे रखा है सिटी इज इक्वल टू, मैंने यह दे रखा है यहाँ पे मैंने दिल्ली दे रखा है। क्या दे रखा है? दिल्ली दे रखा है। यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। क्या कराता हूँ? प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या लिखता हूँ? सिटी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? सिटी लिखता हूँ। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा फंक्शन को, मान लीजिए हमने डेमो कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। डेमो कॉल करते वक्त हमने यहाँ पे इसको कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट इसको हम लोग पास नहीं किया हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक पैरामीटर दे रखा है सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। जबकि हम जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे भी कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे विंडो प्लस आर करेंगे, CMD में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। CD डेस्कटॉप करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर CD करके मैं यहाँ पे करूँगा माई प्रोग्राम वाले फोल्डर में आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरा है आर्क्स, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम का नाम है args.py। यहाँ पे जैसे सेव करूँगा यहाँ पे देखिए दिल्ली आ रहा है। क्या आ रहा है? दिल्ली। यानी कहने का डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं और आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे ले रखा है तो वही पैरामीटर एज ए आर्गूमेंट क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लखनऊ दे दिया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया? लखनऊ दे दिया है। जब आप कोई आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये ओवरराइट कर देगा, यानी सिटी इज इक्वल टू वहाँ पे क्या कर देगा? लखनऊ कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव करते चलाते, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? लखनऊ आ रहा है, ठीक है। ये दिल्ली कब प्रिंट करेगा? जब यहाँ पे आप कोई भी जो है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी देखिए आर्गूमेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दोबारा मैं फिर वो फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे। अब किसके साथ कॉल करता हूँ? यहाँ पे लखनऊ के साथ में कॉल करता हूँ। तो दोनों में फ़र्क देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया है तो ये किसको प्रिंट कर देगा? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को ये क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। यानी सिटी इज इक्वल टू क्या? दिल्ली। तो यहाँ पे सिटी की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? दिल्ली। लेकिन सेकंड वाले में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे आर्गूमेंट को पास कर रखा है तो यहाँ पे ओवरराइट कर देगा, यानी सिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा? लखनऊ प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? लखनऊ प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये देखिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का फंक्शन में क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर कोई भी यूज़र कोई वैल्यू नहीं देना चाहता है, ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है वो क्या कर लेगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही वहाँ से वो एज ए आर्गूमेंट वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या आसान हो। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक, अब हम लोग एक प्रोग्राम और बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा आर्गूमेंट का देखते हैं, ठीक है। दूसरा आर्गूमेंट का टाइप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए जब हमको आर्गूमेंट्स अननोन हो, हमको पता ही नहीं कि कितने आर्गूमेंट पास किए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये कमेंट दे दिया मैंने, यहाँ से कमेंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये कमेंट लगा देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमको नहीं पता है कि कितने आर्गूमेंट्स हैं तो हम लोग पहले एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने किया प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे वैल्यू, एक वैल्यू नाम से फंक्शन बना लेंगे। प्रिंट वैल्यू नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ, यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, एक मैं यहाँ पे क्या, ये फंक्शन को ज़रा कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ पे प्रिंट लिखा, वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करता हूँ। मान लीजिए हमने रेड पास किया यहाँ पे, फिर कॉमा हमने येलो पास किया यहाँ पे, ठीक है, येलो पास किया, फिर यहाँ पे ब्लू कर दिया यहाँ पे, जब ब्लू कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कर दिया हमने, यहाँ पे डबल कोट में हमने क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे एक प्रकार का ये क्या टपल है जो हम पास कर रहे हैं, वो क्या है, एक प्रकार का एज ए आर्गूमेंट में क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, टपल है। यहाँ पे टपल वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमको पता नहीं है, जब आर्गूमेंट की लिस्ट लंबी हो, जब हमें पता ही नहीं कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे एक क्या करेंगे,
जो भी हम लोग आर्गूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे स्टार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टार। यानी ये जो वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये पूरी ये टपल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। लेकिन हमको प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आर्क्स लिखेंगे। मान लीजिए आपको दूसरे नंबर का इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो दूसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे अब इसको प्रोग्राम को सेव करके मैं रन कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लू, यानी सेकंड नंबर पे क्या है, ये 0 इंडेक्स पे है। रेड किस इंडेक्स पे? 0 पे है। ये 1 पे है, ये क्या है, 2 पे है। तो किसको प्रिंट कर रहा है? ये 2 को प्रिंट कर रहा है, यानी ब्लू वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स अननोन है, पता ही नहीं है, या आर्गूमेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल है उसको आप उसके आगे आप क्या लगा देंगे, कि स्टार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टार। और ये जो आर्क्स वाला वेरिएबल है, ये पूरे वेरिएबल यानी इस पूरी टपल को क्या कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है। किस पूरी टपल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये इंडेक्स नंबर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग फॉर लूप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इन आर्क्स लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग किसको प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे किसको प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे एक्स को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, एक्स, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आते हैं, रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू फेच होके यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टार का आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कीवर्ड एज ए आर्गूमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, कीवर्ड एज ए आर्गूमेंट देखते हैं। आपने डिक्शनरी पढ़ी थी, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा यहाँ से, ये कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ये कमेंट कर देते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे ये कमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड एज ए आर्गूमेंट लेते हैं। आपने कीवर्ड यूज़ किए होंगे, यानी की और वैल्यू का पेयर आपने क्या किया होगा, यूज़ किया होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डेफ, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, की नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। किस नाम से? की नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको भी यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, जब प्रिंट की यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखिए हम लोग की और वैल्यू का क्या करेंगे, पेयर पास करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अमित लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉमा लगाते हैं, स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सुमित लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यहाँ पे विवेक लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, विवेक लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने देखिए की और वैल्यू का क्या किया है, पेयर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब भी इसको हम लोग रिसीव करेंगे, यहाँ पे जब फंक्शन क्या करेगा, ये तो आर्गूमेंट्स हो गए, ये हमारे आर्गूमेंट लिस्ट है हमारी, ये जो हमने फंक्शन कॉल किया तो हम ये आर्गूमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, कीज़ हैं। जो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 3 दे रखा है, ये सब क्या कीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब अनऑर्डर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, आप सीक्वेंस में भी ले सकते हैं और उसका आप मतलब अनऑर्डर्ड में भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया है, यहाँ पे 2 ले लिया, फिर कॉमा हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या 3 ले लिया या 1 ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 1 ले लिया, और हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो देखिए इसका ऑर्डर नहीं है, जो हमने आर्गूमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे हम किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या हम वैल्यू जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट ले रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या करें, एज ए हम लोग की ले रहे हैं। अब अगर प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस की का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे दिया, 2 दे दिया है। अब इसको ज़रा प्रिंट करके मैं ज़रा सेव करके रन कराता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट 2 की वैल्यू क्या है, सुमित है। स्टूडेंट वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, सुमित है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूँ, यहाँ पे फिर से प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे प्रिंट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट 1 करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, स्टूडेंट 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कीवर्ड भी पास कर सकते हैं, यानी की को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे रिसीव करेगा तो की का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 ही दें, आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल उसकी वैल्यू को हम लोग की से क्या कर सकते हैं,
की से उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ये हमारे क्या है, कीवर्ड है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं, अपने फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट पहले कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, कमेंट करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे थे हम लोग, कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे थे। अब जैसे हम लोग डिक्शनरी अगर यूज़ करना चाहते हैं, हम लोग डिक्शनरी एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे पास करना चाहते हैं, ठीक है, तब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर जो मैंने बताया था, ये हमने जो यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, जो सिंगल स्टार है वो किसके लिए होता है, वो टपल या लिस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग आर्बिट्रेरी क्या करते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे स्टार जो है, इसको हम लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है या वाइवा में पूछा जा सकता है कि फंक्शन में अगर स्टार करके कोई आर्गुमेंट दिया हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, सिंगल स्टार, तो वो क्या होता है, वो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हमें पता ही नहीं कि फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार। स्टार क्या करेगा, ये पूरे के पूरे जो लिस्ट है या टपल है उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, क्या करेगा, पॉइंट करेगा। अब जब हम लोग डिक्शनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डबल स्टार का हम लोग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डबल स्टार का हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे डेफ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट डिक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे प्रिंट डिक्ट लिख देता हूँ मैं, डिक्ट लिख देता हूँ। अब इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको भी यहाँ पे आके छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हमने क्या लिखा, डिक्ट लिखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। क्या होता है, की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे हमने एफ ने या फर्स्ट नेम लिख दिया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दे देता हूँ मैं, यहाँ पे अमित दे देता हूँ, यहाँ पे ये अमित दे दिया। उसी तरह मैं यहाँ पे लास्ट नेम दे देता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम दे देंगे, यहाँ पे लास्ट नेम मैं दे देता हूँ इज इक्वल टू सिंह दे देता हूँ, यहाँ पे ये सिंह दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंह दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये की हो गई, डिक्शनरी में हमको पता है इसको हम लोग की बोलते हैं, और ये उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम लोग देख लीजिए एक डिक्शनरी को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब जब फंक्शन में आएंगे तो फंक्शन इसको कैसे रिसीव करेगा, ठीक है। जब हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट होते हैं, वो भी डिक्शनरी टाइप के होते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डबल स्टार यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, की लिख देता हूँ। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे ये प्रिंट लिखूँगा। प्रिंट लिखने के बाद मेरा जो वेरिएबल है, यानी की डिक्शनरी का जो वेरिएबल है, मैं किसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ। किसको प्रिंट करना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, इसको आते रन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अमित आ रहा है, क्या आ रहा है, अमित आ रहा है, यानी फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या आ रही है, अमित आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक डिक्शनरी को पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये डिक्शनरी को पास कर रहे हैं, यानी की और वैल्यू के पेयर को पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो की है, अच्छा डबल स्टार लगाने का मतलब क्या है, एक स्टार पॉइंट कर रहा है की को और दूसरा पॉइंट किसको कर रहा है, वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है, आपको डिक्शनरी में पता ही नहीं कि हमने जो डिक्शनरी बनाई हुई है, फंक्शन में जो डिक्शनरी ले रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, तब हम लोग डबल स्टार का हम लोग यूज़ करेंगे। एक सेंस ये भी है कि डबल स्टार का मतलब क्या है, एक की के लिए हो गया, दूसरा किसके लिए हो गया, वैल्यू के लिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो डिक्शनरी का वेरिएबल है की है, ठीक है, इस डिक्शनरी की वैल्यू, इस डिक्शनरी ये की क्या है, की किसको रिसीव कर रहा है, ये पूरी डिक्शनरी को रिसीव कर रहा है। यानी इस डिक्शनरी का हमें क्या चाहिए, हमें की वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें की वैल्यू फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या चाहिए, हमको प्रिंट करानी है। तो हमने यहाँ पे की वैल्यू दे दी, यहाँ पे की दे दी, क्या दे दी, की नेम दे दिया। तो की नेम क्या है, फर्स्ट नेम। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। इसी तरह मैं अगर प्रिंट करके मैं यहाँ पे क्या करूँ, की करके मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी दे दूँ, यहाँ पे लास्ट नेम दे देता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट नेम को भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आते हैं, देखिए लास्ट नेम को भी वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप, अच्छा ये डबल स्टार है, ये डिक्शनरी के केस में ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे ये क्या हो गए, ये आर्गूमेंट हो गए। आप इस तरीके से नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सप्लाई यहाँ पे
दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या आर्गूमेंट्स हैं जो फंक्शन में हम लोग पास करते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।